लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 4600 का, ठीक है, और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस 11800 का। $4600 ओपनिंग बैलेंस, 11800 क्लोजिंग बैलेंस। फिर आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना टू बैंक, 56,800 टू बैंक लिखा हुआ है। अभी नहीं बनाऊंगा। मैं बोर हो रहा हूँ। मुझे आना पड़ेगा। 10 रहा हूँ। तो 56,800 ये जो बैंक में है ना, ध्यान दो इधर, ये जो हम एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स टू बैंक, ये वो एंट्री है क्रेडिटर्स टू बैंक 56,800। कीप क्वाइट, अदरवाइज 56,800 आ गया। उसके बाद आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये जो आंसर आया ना 64,000, ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो जब आपके पास क्रेडिट परचेज आ जाएगी तो आपको टोटल परचेज निकाल लेंगे। फिर आप कैसे निकालेंगे, देखो इसने ये एक वर्किंग नोट दिया हुआ है ना, कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी। देखो लेट द टोटल परचेज एक्स, इसमें ना हमें टोटल परचेज चाहिए और हमारे पास क्रेडिट परचेज है 64,000। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दैट टोटल परचेज का 20% कैश बेसिस पे है। तो आप जो मैथ्स में फॉर्मूला लगाते थे उसी के अकॉर्डिंग किया है इसने। लेट द टोटल परचेज इज एक्स, कैश परचेज इज 20% ऑफ एक्स। इसको अज्यूम कर लिया इसने कि अगर टोटल परचेज एक्स है तो कैश परचेज इस एक्स का 20% है। एक्स का 20% कैसे होगा, वही कर लेंगे हम, एक्स मल्टीप्लाई बाय 20/100। कैसे लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय 20/100, ठीक है। तो जब आप 20/100 लिखेंगे तो क्या आएगा, वही x/5 आ जाएगा ना जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। यस मैम। हाँ, ऐसे ही क्रेडिट परचेज कर लेंगे हम कि अगर कैश परचेज 20% है तो क्रेडिट 80% है, तो वही आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 80/100, मतलब ये 4x/5, 4/5 है, ठीक है। फिर इसको फॉर्मूले में रखेंगे, ये जो x लिखा है ना x/5, ये है कैश परचेज, ये कैश परचेज है, और ये क्रेडिट परचेज है, और x क्या है, टोटल परचेज है। ठीक है, तो जब आप कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज करोगे तो क्या आ जाएगी, टोटल परचेज आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से सुन लो। पहले हमने क्या निकाला, पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया। जब आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 64,000 क्रेडिट परचेज आ जाएगी। जब 64,000 क्रेडिट परचेज आ जाएगी देन आप इसका कैलकुलेट करोगे कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, ठीक है।
अब कैश परचेज क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट किया है, दोबारा से सुन लो कैसे कैलकुलेट किया है। वही है ना कि 20% ऑफ एक्स और 80% ऑफ एक्स, तो ये हो गई कैश परचेज, ये हो गई क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 80,000। ये देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80,000 आ गई। फिर आप इसमें से कैश परचेज माइनस कर देंगे, क्रेडिट परचेज टोटल में से क्रेडिट परचेज माइनस कर देंगे। ये इसने 80 में से क्रेडिट माइनस किया तो 16,000 का क्या आ गया, कैश परचेज आ गई। वैसे हमें टोटल परचेज चाहिए, कैश परचेज की जरूरत भी नहीं है। फिर आप जो स्टेशनरी कंज्यूम निकालोगे वो कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 15,000, ठीक है। और टोटल परचेज अपने कितनी की, 80,000 की। ये 64 प्लस 16 80, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो 64,600 आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ये कंज्यूम्ड आ गया, ठीक है। यस मैम। ऐसा क्वेश्चन वैसे पेपर में आ सकता है, ये थोड़ा सा टिपिकल था। ऐसे आपने स्टॉक वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं ट्राई एक बार। अब जैसे ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 23, देखो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 23 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दो चीजें आपको दे रखी हैं। एक तो सेल दे रखी है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये वाली ध्यान से देखना इसको। सेल कितने की है, 1,30,000 की सेल है। और वैल्यू कितनी है बुक्स की, सॉरी मटेरियल की, 1,00,000। तो 30,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ये तो चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये आ गया देखो सरप्लस, ये क्रेडिट में लिखा है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये देखो। यस सर। अब इधर देखो नीचे स्टॉक, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है देखो। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, मिल गया। यस। और पेमेंट साइड दिया हुआ है ये चीज, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब हमने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, 3,05,000 की पेमेंट की है, ठीक है। 3,05,000 की पेमेंट की है। और कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब 50,000 तो कैश में खरीदा और 3,05,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट की, समझ गए। अब आप वर्किंग नोट्स बनाओ, देखो कैसे बने हैं उसमें। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे दोबारा से, ये बना हुआ है देखो, ये बना हुआ है क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। इसमें सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही है जैसे पहले वाला था। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिटर्स का 35,000, क्लोजिंग, बेटे आवाज, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 75,000, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर्स 35,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 75,000। और पेमेंट कितने की है, 3,05,000 की। क्रेडिटर्स टू बैंक हम एंट्री करते हैं ना, तो ये हो गया। अब आप जब इसको बैलेंस करोगे तो आंसर आ रहा है 3,45,000। ये जो 3,45,000 है ये क्रेडिट परचेज आ गई, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर आप इसका वो निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड, सेम वैसे ही जैसे पहले निकाला। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख,
टोटल परचेज कितनी हुई है? परचेज हमने सारी लेनी है, क्रेडिट भी और कैश भी। कैश कितनी थी? 50,000 50,000. और क्रेडिट थी 3,45,000। दोनों लेनी है हमने, कैश परचेज भी लेनी है और क्रेडिट परचेज भी लेनी है। और सेल कितने की है स्पोर्ट्स मटेरियल? 1 lakh. हाँ, तो 3 लाख। सेल माइनस होगी ना, तभी तो पता चलेगा कि Yes. कितने मटेरियल कंज्यूम किए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक अच्छा, प्लस परचेजेस माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 2,70,000 के हमने मटेरियल को कंज्यूम किया है। समझ गए? यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. तो ये जो 2,70,000 है ये आपके ऊपर उसमें चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये दिया हुआ देखो। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो मैम। वैसे तो इजी है ये, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका जो मेन आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके लिए ये स्टेप्स दे रखे हैं। ठीक है, स्टेप्स में कैलकुलेट, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो आपको कुछ ना कुछ जरूर एसेट्स और लायबिलिटीज दी होंगी, तो उसके डिफरेंस से आप निकाल लेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये लिखा है देखो, डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज कैपिटल फंड। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे टोटल एसेट्स में से, तो कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले निकाले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, देन सेकंड आप करेंगे आइटम्स, डिटरमाइन द आइटम ऑफ इनकम एंड इनकम फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम्स कैलकुलेट करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, फिर पेमेंट्स, और फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। अब जैसे ये है, अभी मैंने कौन सी इलिस्ट्रेशन करवाई थी? हाँ, एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस फाइंड आउट करेंगे। ये है स्टेप नंबर 3। अब एक्सपेंसेस के लिए ना, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते थे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप ऐड करते हो ना, और प्रीपेड माइनस करते हो। Yes, ma'am. वही यहाँ करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, प्रीपेड माइनस करने हैं, और जो प्रीवियस ईयर का होगा उसको अपोजिट लेकर चलना है बस। जैसे ये इलस्ट्रेशन देखो, ये वाली इलस्ट्रेशन देखो 25, इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़ो जरा। क्या नजर आ रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं ना, Yes, ma'am. ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हुए हैं, और ऐसे ही एडवांस वाले दे रखे हैं, Closing. प्रीपेड, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस पेड हैं 40,000, ये दिया हुआ है। लेकिन आप 40,000 नहीं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे, आपने आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, प्रीपेड को माइनस करना है। देखो इसने किया है, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कौन सा है, ये है, ऐड किया है ना इसने। Yes, ma'am. 9,000 ऐड किया,
तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा। अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का माइनस, ठीक है। Yes, ma'am. और अगर एडवांस मतलब प्रीपेड, करंट ईयर का क्या करते हैं? माइनस करते हैं। प्रीपेड माइनस होता है ना अमाउंट, तो माइनस कर रखा है इसने Yes, 7,000। ma'am. तो प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब अपोजिट चलना है आपने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर ऐड, प्रीवियस माइनस। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर माइनस, प्रीवियस ऐड। वो करने के बाद आपके पास ये 45,000 आंसर आ रहा है। ये यहां चला जाएगा सॉल्यूशन में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये तो वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट जो आप बनाएंगे, करंट वाली जो बैलेंस शीट है, करंट वाली बैलेंस शीट है, इसमें जब आप बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है। Yes, ma'am. हाँ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है करंट ईयर की, तो बैलेंस शीट में चली गई। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं, तो ये एसेट साइड चले गए 7,000। बहुत सिंपल इसकी एडजस्टमेंट्स आती हैं। कर लेंगे क्वेश्चंस कुछ? Yes, ma'am. बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, उसमें से एक तो सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस ट्राई करो, एक Okay, Yes, ma'am. ma'am. फंड बेस्ड अकाउंटिंग करो, और ये जो स्टॉक वाले Yes. क्वेश्चंस थे ये करो, Yes, sir. ठीक है। जो जो क्वेश्चंस Okay, मतलब ma'am. इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के पीछे, Yes, sir. वो ट्राई करो। और नहीं आता तो मुझसे पूछ लो। तुम लोग कोई प्रॉब्लम कोई उठाता ही नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, हमें ये सॉल्व कर दो मैडम, वो सॉल्व कर दो। आप लोग करते ही नहीं, इसका मतलब कर भी रहे हो या नहीं? वो जो आता है वो कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करने हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो फिर अब कोई चेक तो कर नहीं रहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं। ये तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Yes, ma'am. खुद करना है, अपने हिसाब से करो। टाइम बहुत है तुम्हारे पास, घर पे हो, कहीं स्कूल नहीं आ रहे तुम लोग। हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर, और खासकर अकाउंट्स को ज्यादा टाइम देना है। इसके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, लेंथी होते हैं, और ऊपर से तुम्हारी क्लास भी प्रॉपर नहीं लग पा रही है, तो मैं समझा भी नहीं सकती अच्छे से, ठीक है। Yes, ma'am. तो कोशिश करो क्वेश्चंस को करने की। नहीं आता है पूछ लो, लेकिन करो। और तुम जैसे कहोगे वैसे करवा दूंगी। अगर तुम कहो नॉर्मल वीडियो बनानी है, मैं वैसे बना देती हूँ। अगर जूम पे पढ़ना है तो जूम भी ठीक है। मैम इसमें आवाज कट कट के आती है, कभी समझ आती है कभी नहीं आती। वो आपका नेटवर्क स्लो होगा ना। यस मैं मैम, वो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग भी तो भेजती हूँ बाद में, यस मैम, उसमें तो पता चल जाता है फिर। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग चेक कर लिया करो, ठीक है। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. अब क्वेश्चंस करना। और तुम्हारा बिजनेस स्टडी का तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्लानिंग वाला। यस मैम। टाइप्स ऑफ प्लान की मैंने वो भेजा था तुम्हें, वीडियो भेजा था। तो बिजनेस का तो और Yes, आगे ma'am. नहीं करवाऊंगी। वर्कशीट्स भेजूंगी करने के लिए, वो करना, ठीक है। यस मैम। Okay, ma'am. और अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद अब देखते हैं उसके बाद आगे कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, चैप्टर्स कराने हैं। इस चैप्टर को Yes, ma'am. करो ध्यान से, ठीक है। ओके। Yes, ma'am. Bye, ma'am.